आप रजनीशपुरम में थे और कुछ सेलेब्स आपके साथ आपने देखे, उसमें से भट्ट साहब थे, महेश भट्ट जी, विनोद खन्ना जी। वो लोग क्या सीख कर रहे थे उस टाइम पे? आपने कहा कि उनका जीवन अगर हम देखें तो एक आम इंसान से भी कम खुश थे वो। ऐसा क्यों होता है सर आपके हिसाब से? वो लोग जिसको हम कहते हैं ना सपनों के सौदागर। जी। राज कपूर की एक फिल्म थी ना, सपनों का सौदागर। सपने बेच रहे हैं। मैं आपको बताऊं विनोद खन्ना जी के बारे में, क्योंकि मैं उनके काफ़ी निकट संपर्क में रहा। जब हम पूना वनडेज में पूना आश्रम में रहते थे तो हम एक ही भवन में रहते थे। नीचे की मंजिल में मैं था, ऊपर की मंजिल में विनोद जी रहते थे। संयोग की बात, और एक रजनीशपुरम में भी हम दोनों के मकान बिल्कुल पास पास ही थे, वहाँ और कोई मकान था ही नहीं। तो बहुत क्लोज एक दूसरे के बारे में हम जानते हैं। विनोद जी हमेशा वहाँ कहते थे कि मैं उदास हो जाता हूँ कभी कभी, मुझे अपने पत्नी बच्चों की याद आती है। ओशो ने भी इस बात को देखा, क्योंकि वो ओशो के बंगले में माली का काम किया करते थे। तो ओशो की खिड़की से उन पर नज़र पड़ती थी। एक दिन उन्होंने पूछवाया कि विनोद क्यों उदास दिखता है। तो खबर भेजी गई कि वो कह रहा है कि पत्नी बच्चों की याद आ रही है। ओशो ने कहा नहीं, उसको पत्नी बच्चों की याद नहीं आ रही है, उससे कहो कि वो भारत लौट जाए और अमिताभ बच्चन जिस पार्टी में है उसके खिलाफ वाली पार्टी से खड़ा होकर चुनाव लड़े। ये बात सुन के विनोद खन्ना भी चौंका, मुझे पता चली मैं भी चौंका। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि विनोद खन्ना के अंदर ऐसी कोई भावना छिपी है कि राजनीति में जाना है। ओशो की दृष्टि हमसे बहुत ज़्यादा पैनी है। विनोद खन्ना को भी नहीं पता, वो सोच रहा है कि पत्नी बच्चों की याद आ रही है। क्योंकि जब वो भारत में थे तब अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को टक्कर का हीरो कहा जाता था। हु इज़ नंबर वन, स्टार मैगजीन में इसका डिसाइड नहीं हो पाता था कि हु इज़ नंबर वन, दोनों बराबरी के थे। फिर अचानक विनोद ने त्याग पत्र दे दिया फिल्मी दुनिया से। उसके अवचेतन मन में, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पर एक घाव छिपा है कि अमिताभ बच्चन इस बीच में नंबर हो गया, वन हो गया फिल्म में, और न केवल अभिनेता के रूप में, वो नेता के रूप में भी उभर आया। ओशो ने उसको वापस भेजा और भारत में आके ठीक वही हुआ जो वो कह रहा था। वो बात बिल्कुल गलत साबित हुई। यहाँ आते ही से उसका किसी और से प्रेम हो गया और जल्दी ही विवाह भी हो गया और दूसरे बच्चे भी पैदा हो गए। यानी वो जो वहाँ कह रहा था कि पत्नी बच्चे की याद आ रही है, ये बात बिल्कुल झूठी थी।